Welcome to you all once again. Earlier I have informed you that your questions base, you are going to receive 4 type questions during your examination. So from today I would like to revise your remaining chapter which are going on the same basis. Earlier we have revised lesson 2 about the importance of the plant, and beside we have revised different parts of the plants and their importance. Now dear student, today I am going to revise your next paragraph which are written as classification of plants. What do you mean by classification? Classification means वर्गीकरण, बंटवारा. प्लांट्स का वर्गीकरण, प्लांट्स का बंटवारा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वी कैन से. प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. अलग अलग रूपों में पौधों को बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक नेचर, उसकी विशेषता के आधार पे. फर्स्ट वन इज गिवन अबाउट द ट्रीज. ट्रीज के बारे में यहाँ बात की जा रही है. हम क्वेश्चंस के आधार पर ही अब रिवीजन करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया, तो थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. मे बी आस्क क्वेश्चंस, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश. क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, तो आप क्या फील करेंगे? ट्रीज. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े पौधों को पेड़ कहते हैं. देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग. क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई किया जाए, प्लांट्स विच हैव वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम नोन एज डैश. फिर से आंसर उसका होगा ट्रीज. इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक. बॉडी और स्ट्रॉन्ग जो पार्ट होता है स्टेम का, उसको हम ट्रंक बोलते हैं, शाखा उसकी बोलते हैं. वी सी मेनी ब्रांचेस ऑफ अ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक. हम देखते हैं ट्रंक से कई शाखाएं निकल करके आती हैं. दीज आर लीव्स. अब जो शाखाएं निकलती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? द नेम इज़ डिफरेंट. दीज आर द लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेस. शाखा पे हम देखते हैं फूल भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं और उसमें फल भी लगे होते हैं. पहले आपने पढ़ा रोल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर्स, तो वहाँ पे आपने पढ़ा इट्स ग्रो इनटू अ फ्रूट. तो यहाँ पर भी है रोल ऑफ फ्लावर क्या है, फ्लावर्स का रोल क्या है, तो इट्स टर्न इनटू द फ्रूट्स, इट्स ग्रो इनटू अ फ्रूट्स. ये फल के रूप में तैयार होता है, फूल फल के रूप में तैयार होता है. ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स. अब यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का. ट्रीज प्रोवाइड अस डैश. ट्रीज प्रोवाइड अस शेड, छाया हमको देता है. और भी बता सकते हैं ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन भी देता है. तो ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल बोथ. दोनों को छाया प्रदान करता है. जानवरों से कोई दुश्मनी थोड़ी है. पौधे मानव को और जीव जंतुओं को, दोनों को छाया प्रदान करते हैं. द रूट्स ऑफ अ ट्री आर वेरी डीप. रूट्स ऑफ द ट्री आर वेरी डीप. इट मीन्स व्हाट? जो पौधों की जड़ें हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं. डीप मीन्स गहराई तक जाती हैं. क्यों जाती हैं गहराई तक? वाई रूट्स ऑफ द ट्री पेंटिरेटेड इनसाइड द सरफेस? बिकॉज रूट्स एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट्स. ठीक है, ये पौधों के लिए मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ, और जो है वाटर मीन्स जल. तो मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करके पौधों को देता है. तो द रूट्स ऑफ अ ट्री आर वेरी डीप, दैट इज़ वाई, एंड दे कैन देयरफॉर एब्जर्व वाटर फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ द सॉइल. डीपर पार्ट मीन्स काफ़ी गहरा हिस्सा, काफ़ी गहरे भाग से, मिट्टी के काफ़ी गहरे भाग से वाटर को एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब मीन्स सोखना. ठीक है, टू शक. बनियान, पीपल, नीम, मैंगो, दीज आर द नेम ऑफ द प्लांट्स. यू वेल नो. कोकोनट आर सम ऑफ द ट्रीज वी सी अराउंड अस. आप अपने चारों तरफ इन तरह के पौधों को देखते हैं. बट मे बी अमॉन्ग दिस ऑल you may be not seen all, because if you want to see coconut, it is impossible in Nabinagar, Hariyarganj, Japla, either Badem, because these regions have not suitable soil. यहाँ की मिट्टियाँ उपयोगी नहीं है. That is why most of peoples
have chance to see either observe coconut plant in Kerala, in Tamil Nadu, in Andhra Pradesh, in Karnataka, in Bengal also, in Odisha also. ठीक है. Now trees live for several years. वर्षों तक रहते हैं. Several years means कई वर्ष तक. Sometimes even hundreds of years. कभी कभी तो 100 साल तक. But not all plants. Only few plants like banyan tree. Banyan tree can survive up to 100 and more than 100 years. Because we have one example in Botanical Garden of Kolkata. कोलकाता में एक बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं. तो बॉटनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता हैव वन बनियान ट्री एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द मेन ब्रांच ऑफ द प्लांट. उसमें से पहला वाला पेड़ कौन है बनियान का, बनियान ट्री का, ये पता करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी ब्रांचेस बहुत स्प्रेड कर गई हैं, चारों तरफ फैल गई हैं. थैंक यू.